आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है बबलू की नाव। इस कहानी में हम एक कागज़ को लेकर के अलग अलग तरह की आकृतियां मोड़ेंगे और साथ में कहानी भी सुनाते जाएंगे। तो कागज़ से अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न आकार की आकृतियां बनेंगी और इस तरह कहानी का सिलसिला बढ़ता जाएगा। अब कहानी ऐसे शुरू होती है कि बबलू की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और वो गांव में अपने नाना नानी के घर गया। नाना नानी के घर के पास में एक बहुत बड़ा तालाब था और बबलू को तालाब देखकर लगा कि काश मेरे पास एक नाव होती जिसको मैं तालाब में चला पाता। वो नानी के पास आया और उसने नानी से कहा, नानी नानी मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं एक नाव खरीद सकूं। नानी ने उसको पैसे दे दिए और वो बाजार निकला। कांच के एक शोरूम में उसको एक मसालदान जैसी एक चांदी की एक डब्बा जिसमें 4 खाने थे दिखाई दिया। तो उसने वो डब्बा चांदी का खरीद लिया उस दुकानदार से। आगे काफ़ी चला तो उसको एक दुकान में एक जंपर या जैकेट दिखाई दिया। तो उसको लगा ये नानी के लिए अगर मैं इस जैकेट को खरीद लूं तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ वो थोड़ी देर आगे गया तो उसको एक और बने बनाए कपड़ों की दुकान दिखाई दी और उसमें उस दुकान में एक पैंट टंगी थी। तो उसने कहा कि अगर नानी के लिए मैंने जंपर खरीदा है तो मैं नाना के लिए ये एक पैंट खरीद लेता हूँ। तो वो इस पैंट को भी खरीद लेता है और थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक दुकान दिखाई देती है जिस पे बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा है कि बिक्री के लिए नावें, बोट्स फॉर सेल। और उसके शोरूम में जब अंदर बबलू जाता है, ये 2 चिमनियों वाली नाव दिखाई देती है, एक बड़ा सा जहाज। तो वो सोचता है कि मैं इस बड़े जहाज का क्या करूंगा। बाद में एक फर्नीचर की दुकान के पास पहुंचता है तो बबलू की निगाह एक मेज के ऊपर पड़ती है। वो सोचता है कि अगर मैं इस मेज को खरीद पाऊं नाना के लिए तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और काफी दूर जाता है तब फिर उसको एक और दुकान दिखाई देती है और जिसमें भी लिखा होता है कि बोट हाउस। ये नावें कैसी हैं? ये एक डबल बोट है। तो डबल बोट उसके कुछ काम की नहीं होती, तो बगैर खरीदे हुए वो फिर बाहर निकलता है और कंधे पे मेज़ को लादे हुए और चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचता है और जहां पर एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है और उसकी मुर्गी उसके पास में है। तो बबलू के दिमाग में एक विचार आता है, काश मेरे पास अगर ये मुर्गी मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो फिर बबलू जो है किसान से ये कहता है कि भाई तुम ऐसा करो कि इस मेज़ को ले लो और इस मेज़ के बदले में मुझे एक अपनी मुर्गी दे दो। तो किसान एक भला नेक आदमी होता है और वो उसकी बात को मान जाता है। तभी एक जोर की आंधी आती है और बबलू के सिर पे जो टोपी होती है वो उस आंधी की में उड़ जाती है और जब बबलू अपनी टोपी को पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करता है तो उसके हाथ से मुर्गी भी भाग जाती है और बेचारा बहुत परेशानी की हालत में थोड़ा आगे बढ़ता है और उसको तब एक पेड़ की छांव में उसको एक बटुआ जैसा एक दिखाई देता है और फिर दोबारा बाजार जाता है और अपने लिए एक टोपी खरीदता है। तो उसको कुछ देर के बाद में एक और दुकान दिखाई देती है और जब वो उस दुकान के अंदर जाता है तो उसमें बिल्कुल एक नायाब, एक अनूठी किस्म की एक नाव होती है। उस नाव को खरीद लेता है और इस नाव को कहते हैं एक राजा रानी की नाव। तो अब तक शाम हो चुकी होती है। बबलू दिन भर का सफ़र करके बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं ज़्यादा आनाकानी नहीं करूँगा और राजा रानी की नाव को लेकर के घर वापस जाता है बिल्कुल खुश खुश। तो ये भी आपने कहानी सुनी और अब इस कहानी को, इसमें जो अलग अलग चरण हैं, कागज़ से अलग अलग चीज़ें कैसे बनती हैं, इनको हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको एक कागज़ लेते हैं। ये आयताकार कागज़ है और इसको मोड़ करके हम सबसे पहले तो एक चौकोन बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। उसके लिए एक त्रिकोण मोड़ते हैं और उसके बाद में ये जो पट्टी है यहाँ की, इस पट्टी को, आयताकार पट्टी को मोड़ करके हम काट के निकाल देंगे। तो इस पट्टी को हमने मोड़ा और इसको अगर फाड़ दिया तो ये आयत का एक चौकोन यानी वर्ग बन जाएगा। ये इसका शुरुआत का बिंदु है। अगर इसी तरह से दूसरी भी कर्ण हम मोड़ेंगे
तो इसका केंद्र यानी सेंटर यानी मध्य बिंदु हमको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चारों कोने जो वर्ग के हैं, इन चारों कोनों को मोड़ करके सेंटर तक, केंद्र तक लेकर के आएंगे, जिससे एक लिफाफा जैसा बन जाएगा। और ये भी एक छोटा सा एक वर्ग बन जाएगा, एक लिफाफा जैसा बन गया। और हम देख रहे हैं कि चारों कोने जो हैं वो सेंटर में आकर के, केंद्र में आकर के मिल गए। इसको हम पलट लेते हैं। अब दूसरी तरफ जो है, दूसरी ओर एकदम एक समतल आकार है, ये इसका मध्य बिंदु है। इसके भी चारों कोनों को हम सेंटर तक लाते हैं। तो ये बन गया लिफाफा नंबर 2, जो एक छोटा सा लिफाफा है। इसको एक बार फिर पलटते हैं और इस तीसरी बार भी चारों कोनों को हम केंद्र तक लाते हैं। इस तरह से 3 बार वर्ग के कोनों को केंद्र तक लाने के बाद में एक बिल्कुल छोटा सा एक इस तरह का एक वर्ग बन जाता है। अब इसको हम एक चरण पीछे जाएंगे और देखेंगे अब इससे किस तरह से, या इसमें 4 जेबें हमको दिखाई दे रही, 1, 2, 3 और 4 जेबें। इन चारों जेबों को अगर हम इस तरह से मोड़ेंगे, ये हमारी एक नमकदानी जैसी बन जाती है। बहुत से बच्चे इस आकार को जानते हैं क्योंकि बच्चे इससे दिन रात का खेल खेलते हैं, दिन रात, दिन रात। तो ये तो पहली नमकदानी बन जाती है। तो सबसे पहले ये बबलू खरीदता है। उसके बाद आगे जाता है तो इसका फिर मन मचल जाता है और तीसरे लिफाफे में 2 विपरीत के, तो ये तो एक जंपर का, एक जैसे जैकेट का एक मुंह जैसा बन जाता है। यहाँ पर ये देखिए, एक मुंह जैसा बन जाएगा जिससे सिर डालेंगे और ये नीचे का हिस्सा, और इसको खोल देते हैं तो ये एक आस्तीन बन जाती है और ये उसकी दूसरी आस्तीन बन जाती है। तो हम देखेंगे कि ये इस तरह से एक जंपर बन जाता है। अब जब बबलू इसको खरीद लेता है, थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको एक रेडीमेड वस्त्रों की दुकान, रेडीमेड गारमेंट की दुकान दिखाई देती है। उसको लगता है कि अगर मैं नानी के लिए एक जंपर खरीदा है तो नाना के लिए मुझे कुछ खरीदना चाहिए। तो उसको वहाँ पर, इसको अगर मोड़ते हैं तो उसको वहाँ पर एक क्या दिखाई देती है, एक पैंट दिखाई देती है। और इस पैंट को ही अगर इसके दोनों जो पांचे हैं इनको ऊपर करेंगे, बाएं वाले को और दाएं वाले को भी, तो ये 2 चिमनी वाला एक स्टीमर जैसा बन जाएगा। बबलू उसको नहीं खरीदता है और आगे जाता है, और आगे जाकर के उसको एक फर्नीचर की दुकान दिखाई देती है और जिसमें तरह तरह की कुर्सियां, मेज़ें, अलमारियां लकड़ी की बनी हैं, रखी हैं। और वहाँ पर बबलू को एक बहुत सुंदर सी मेज़ दिखाई देती है। अब ये मेज़ बिल्कुल ही आसान है बनाना। इस मेज़ को देखिए आप, ये तो मेज़ के चारों पैर हो गए, और अगर इसको उल्टा करेंगे तो मेज़ जैसे ये टिक जाएगी। तो वो मेज़ खरीद लेता है और थोड़ा आगे जाता है तो उसको फिर एक दुकान दिखाई देती है जहाँ पर नावों की बिक्री की सेल लगी है, और वहाँ पर उसको क्या दिखाई देता है, तो उसको एक डबल बोट दिखाई देती है, यानी एक नहीं जिसमें 2 नाव हैं। मुझे तो एक ही नाव चाहिए थी, और इसलिए वो नाव नहीं खरीदता, अपनी मेज़ को कंधे पर रख करके और आगे जाता है। तो फिर उसको एक किसान दिखाई देता है जो अपने खेत में काम कर रहा है, और किसान की एक मुर्गी है। अब मुर्गी बनाने के लिए इसको हम, इसमें देखिए हमको दोनों तरफ 2-2 हिस्से हैं, तो हम इसको ऐसा मोड़ देते हैं कि एक तरफ 3 हिस्से आ जाएं, और इस हिस्से को, अभी देखिए यहाँ पर एक तरफ 3 हिस्से हो गए और एक तरफ 1 है। अब बीच वाले हिस्से को हम ऊपर उठा देते हैं, तो दरअसल ये एक पाल जैसी नाव बन जाती है। और ये जो हिस्सा है इसको अगर उल्टा मोड़ दें तो ये मुर्गी का एक मुंह जैसा बन जाता है। अब आप देखेंगे कि ये हमारी मुर्गी बन जाती है, जिसको बबलू किसान से ये कहता है कि भाई तुम ऐसा करो कि इस मेज़ को ले लो और इस मेज़ के बदले में मुझे अपनी मुर्गी दे दो।
किसान को मेज़ मिल जाती है, वो बहुत खुश है, और बबलू को मुर्गी मिल जाती है। अब उसी समय क्या होता है, एक बहुत तेज़ आंधी आती है और बबलू की टोप जो है इस आंधी में उड़ जाती है, और बबलू जैसे ही अपने हाथ से उस अपनी टोप को पकड़ने के लिए बढ़ता है तो उसके हाथ से मुर्गी छूट के भाग जाती है। अब बबलू एकदम निराश हो जाता है, सारे उसके पैसे खर्च हो गए हैं, उसकी टोप हवा में उड़ गई है और जो मुर्गी उसके पास थी वो भी भाग गई है। तो बहुत ही निराश हालत में बबलू है, और इस हालत में वो थोड़ा आगे बढ़ता है और उसको तब एक पेड़ की छांव में उसको एक बटुआ जैसा एक दिखाई देता है। डबल बोर्ड के बाद में इससे पर्स किस तरह से बनाएंगे, इसके डबल बोर्ड के दोनों पाल खोलेंगे। ये पाल हमने खोला और इसके तीनों हिस्से पाल के हम पीछे की ओर मोड़ देंगे, और इसको भी इस तरह से आधा बटुआ बनेगा। और दूसरे बटुए के हिस्से को बनाने के लिए डबल बोर्ड की दूसरी पाल को खोला हमने, इसको भी उल्टा करा और इसके भी तीनों कोनों को मोड़ा और इसको नीचे दबा दिया, तो हमको ये 2 जेबों वाला एक पर्स मिल जाएगा या बटुआ बन जाएगा। और फिर आगे जाता है, वो एक दुकान पे जाकर के क्या खरीदता है, एक नई टोपी खरीदता है। और फिर आगे जाता है तो उसको एक दुकान दिखाई देती है, और जिसमें बिल्कुल अजीब व गरीब तरह की एक नाव बिक रही होती है। वो उसके शोरूम में घुसता है तो उसको एक अनूठी नाव दिखाई देती है, और ये नाव कैसी है कि जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। और उस नाव को बबलू खरीदता है, और ये देखते हैं इसकी नाव कैसी है। इसमें एक के लिए एक सीट, और ये इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो ये, और इनके पीछे की जो टेक है, पीठ के लिए टेक है, अब ये बन जाती है। अब ये इस तरह से 2 लोग के बैठने के लिए, इसको कहते हैं राजा रानी की नाव, वो बन जाती है। और अब तक शाम हो चुकी होती है, बबलू काफ़ी दिन भर चलते चलते थक गया है, तो वो कहता है कि अब मैं ज़्यादा मीन मेक नहीं करूँगा, आनाकानी नहीं करूँगा, और वो उस राजा रानी की नाव को ख़रीद करके और अपने घर ले जाता है और बहुत खुश होता है।